हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि बीएसटी का क्लास 12 का क्या सिलेबस है। पिछली बार की अगर हम लोग बात करें 2020-21 का जो सेशन था उसमें कुछ सिलेबस कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है। तो इसको मानते हुए कि आगे भी इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है ना, क्योंकि कोरोना अभी तो गया है नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है इस बार भी आपका जो सिलेबस है उसको रिड्यूस करेगा। और अगर नहीं करेगा तो पहले ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि पहले जो है हम लोग वो पार्ट पढ़ लें जो कॉमन पार्ट है, और अगर मान लीजिए कि पूरा सिलेबस बोलता है तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको उस समय पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो है बिजनेस स्टडीज़ का पिछला साल का जो जो रिड्यूस सिलेबस है वो है। तो चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोग को बीएसटी में। इसको विद्यार्थी करेंगे क्या कि अपने कॉपी पे भी उतार लेंगे, सिलेबस लिख लेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर का नोट्स भी उतारेंगे। हिंदी इंग्लिश में भी आपको नोट्स मिल जाएगा, और जो है आपको बहुत अच्छे से ब्लैक ब्लू मिला करके इसको लिखना है। नोट्स भी बनाना है तो ब्लैक ब्लू मिला के खूब सुंदर से कॉपी बनाना है, ताकि जो है आप उसको एक बार देख सकें, दोबारा पढ़ सकें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ना आपको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये पार्ट ए है। फिर आगे जो है ना पार्ट बी आएगा, उसमें भी यूनिट वाइज बांटा गया है। यूनिट 1 यूनिट 2 आगे आ रहा है, देखिए, है ना। तो सबसे पहले यूनिट 1 में है दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर का नाम हुआ। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली देखिए बीएसटी जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो बीएसटी का टैगलाइन है मैनेजमेंट। समझ लीजिए कि मतलब मैनेजमेंट तो आपको पढ़ना ही होगा दम तक, जो है मतलब मैनेजमेंट, बीएसटी मतलब मैनेजमेंट आपको सीखना ही पड़ेगा। तो उसमें पहला चैप्टर आ रहा है कि जो है मैनेजमेंट का नेचर और सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है। उसमें ढेर सारे जो है टॉपिक्स जो है चैप्टर्स दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर मैनेजमेंट इज़ आर्ट एंड साइंस एंड प्रोफेशन, ठीक है, ये देखना है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, है ना, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ना है। फिर आते हैं सेकेंड यूनिट दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत जो है ना कुछ टेक्नीशियन लोग दिए हैं, जैसे हेनरी फ्योल, ठीक है, आई मीन कुछ जो है विद्वान लोग जो है इसके बारे में अपना राय विचार रखे हैं। जैसे हेनरी फ्योल एक जो है बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है, वो सब आपको पढ़ना है। जैसे फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर्स का जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिकली पढ़ना है। फिर तीसरा यूनिट हम लोग चलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें जो है इसका क्या क्या डायमेंशन है, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, उसके बाद पॉलिटिकल, लीगल, इस तरह से बहुत सारा दिया हुआ है। देखिए एक चीज़ और समझाना था कि जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ अथवा उप विषय का नाम। मतलब ये जो हो गया ना, ये पाठ आपको पढ़ना है, ये जितना बीच में जो लिखा हुआ ये पढ़ना है, और ये नहीं पढ़ना है जो पिछले साल नहीं पढ़ना था, ठीक है। पिछला जो सेशन था आपका जो है 20-21 का, उनको नहीं पढ़ना था। अभी जो सेशन चल रहा है वो है 21-22 वाला आप लोगों का। तो इसमें देखिए पढ़ना है, क्या पढ़ना है अभी जैक दिया नहीं है, तो इसीलिए अभी हम लोग फ़िलहाल बीच वाला जो पार्ट है उसको पढ़ लेंगे। फिर जो पार्ट छोड़ने के लिए पिछले साल बोला था, अगर बोलेगा पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, उसमें क्या है।
उसके बाद हम लोग चलते हैं तो देखिए ये सब पार्ट को छोड़ने के लिए बोला था इस यूनिट से, बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट से, है ना, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से। उसके बाद है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, अब हम लोग अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे मैनेजमेंट का, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, प्लानिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। फिर आता है डेलीगेशन कॉन्सेप्ट, एलिमेंट, इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये सब जो है आपको पढ़ना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है ये सब। मेरे स्टाफिंग ये जो है आपका फंक्शन है मैनेजमेंट का ही, ठीक है, स्टाफिंग। अब उसके बाद फिर आता है आपका डायरेक्टिंग, है ना, डायरेक्टिंग। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, है ना, ये सब मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया। तो ये पूरा एक यूनिट समाप्त हो गया यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप देखिए, यहाँ से शुरू हुआ था। देखिए ये वाला जो पार्ट ए था, दैट इज़ प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 यूनिट टोटल मिला करके पढ़े, है ना। तो ये आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब फिर शुरू हो रहा है पार्ट बी। पार्ट बी क्या है, बिजनेस फाइनेंस, पैसा रुपया, बिजनेस का जो है पैसा, और मार्केटिंग, ठीक है, एंड मार्केटिंग, ठीक है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब को हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। मतलब बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग पार्ट बी है इसका नाम। और यहाँ से शुरू हो रहा है आपका यूनिट 9, जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या चीज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा का हम लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं, है ना, बिजनेस में पैसा कहाँ से लेकर के आएँ, बिजनेस में पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है, कौन कौन से सोर्सेस होते हैं पैसा को जुगाड़ करने का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कुछ डिसीजंस होते हैं, जैसे फिनेंशियल डिसीजन में फिनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड डिविडेंड, ये सारी चीज़ों को हम लोग फिनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका, तो ये सब कुछ हम लोग, वर्किंग कैपिटल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है आपका फाइनेंशियल मार्केट, ये यूनिट 10 है, ये पार्ट बी का ही पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ये सब पढ़ेंगे। और सिक्योरिटीज़ बोर्ड ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, इसका ये क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फंक्शन क्या है। मार्केटिंग क्या होता है वो फिर हम लोग देखेंगे यूनिट 11 में। फिर जैसे प्रोडक्ट प्राइस स्टैंडर्ड, मार्केटिंग मिक्स, है ना, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ों को। फिर प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, कॉन्सेप्ट, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और जो है आखिरी यूनिट आ रहा है वो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। भैया जितना कस्टमर लोग जो हैं कष्ट से मर रहे हैं वो जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भाई कौन कौन सा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है एक्चुअली 1986, इसको आपको पढ़ना है। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, क्या क्या अधिकार होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है, कंज्यूमर हु कैन फिल अ कंप्लेन, है ना, कंप्लेन कौन कौन भर सकता है। तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है ना। तो बहुत थोड़ा सा है ना तो पढ़िए बढ़िया से। और हम आपको इस बार बीएसटी पढ़ा रहे हैं, पिछले बार अकाउंट्स पढ़ा रहे थे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास जो हम लोग शुरू करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में जो हम आपको बताएंगे वो होगा आपका, हम लोग एक चैप्टर से शुरू करेंगे। चैप्टर क्या है, तो वही आपका नेचर एंड, सबसे पहला पार्ट का दैट इज़ पहला चैप्टर वो हो जाएगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, सिलेबस का डिस्कशन हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे आप सभी को।